साइबर सुरक्षा की दुनिया में अगर कोई है तो उसने काली टीम के इन दो मोबाइल हैकिंग टूल्स के बारे में जरूर सुना होगा, नेट हंटर और नेट हंटर प्रो। कंफ्यूजन भी बहुत होता है क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग है। तो आइए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अपने मिशन के लिए कौन सा टूल सही है? और ये फैसला बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई इस फील्ड में नया हो या फिर एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, क्योंकि एक पेनिट्रेशन टेस्टर की कामयाबी सही टूल चुनने पर ही तो टिकी होती है। अब देखिए, मुश्किल ये है कि दोनों ही टूल्स में ज़बरदस्त पावर है, लेकिन यहीं पर दुविधा शुरू होती है। अगर गलत टूल चुन लिया तो या तो हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी या फिर उस टूल की असली ताकत का कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये कौन बेहतर है वाली लड़ाई है ही नहीं। ये असल में इस बारे में है कि जो काम करना है उसके लिए सही औजार कौन सा है, और ये किसी के अपने स्किल्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चीज को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इससे पहले कि हम गहरी टेक्निकल बातों में जाएं, एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। ये इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। इसे ऐसे समझिए, नेट हंटर जो है वो आपके नॉर्मल एंड्रॉयड फोन के अंदर एक ऐप की तरह चलता है, मतलब एंड्रॉयड के ऊपर काली की एक लेयर। वहीं दूसरी तरफ नेट हंटर प्रो आपके फोन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह हटा देता है और उसकी जगह पूरा का पूरा काली लिनक्स डाल देता है। एक सिर्फ ऐप है, दूसरा पूरा सिस्टम। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। और ये बात तो इसे और भी जबरदस्त तरीके से साफ कर देती है। वर्चुअल लैब बनाम साइबर वेपन लैब, ये सुनने में ही कितना अलग लगता है ना। इससे पता चलता है कि हम यहाँ पावर और मकसद के किस लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली इनमें क्या क्या फर्क है। देखिए, बेस सिस्टम से ही फर्क एकदम साफ है। नेट हंटर एंड्रॉयड पर चलता है, जबकि प्रो एक स्टैंडअलोन बेयर मेटल काली लिनक्स है, और इसका सीधा असर परफॉर्मेंस और हार्डवेयर कंट्रोल पर पड़ता है। नेट हंटर बहुत सारे डिवाइसेस पर चल जाता है, लेकिन प्रो उसका सपोर्ट बहुत लिमिटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे हर फोन के लिए खास कर्नल और ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। तो ये असल में ज्यादा डिवाइसेस पर चलने और ज्यादा पावर के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। तो आसान शब्दों में कहें तो स्टैंडर्ड नेट हंटर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो अभी सीख रहे हैं। ये काली की दुनिया में कदम रखने का एक सेफ और काफ़ी आसान तरीका है। तो ये किसके लिए बेस्ट है? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, साइबर सिक्योरिटी में नया नया आया है या फिर एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो नेट हंटर उसके लिए एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नॉलेज की नींव बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और फिर दूसरी तरफ है नेट हंटर प्रो। ये प्रोफेशनल्स का टूल किट है। ये कोई सीखने का टूल नहीं है, बल्कि एक सीरियस डेडिकेटेड टूल किट है जो आपके फ़ोन को एक छोटी मोटी हैकिंग मशीन में बदल देता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर्स, रिसर्चर्स और रेड टीम के मेंबर्स, मतलब वो टीमें जो किसी कंपनी के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि कमजोरियां पता चल सकें। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने काम में मैक्सिमम पावर और कंट्रोल चाहिए। चलिए अब जरा टेक्निकल बातों से हटकर कुछ असलियत की बात करते हैं। यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो इस फैसले को बहुत बहुत ज्यादा आसान बना देगी। 90%। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। और असलियत यही है, 90% यूजर्स, चाहे वो सीख रहे हैं या सिर्फ शौकीन हो, उनके लिए स्टैंडर्ड नेट हंटर की पावर जरूरत से ज्यादा है। उन्हें प्रो की कॉम्प्लेक्सिटी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। नेट हंटर प्रो के बारे में सोचना भी तभी चाहिए जब ये 3 शर्तें पूरी हों। पहली, डिवाइस ऑफिशियली सपोर्टेड हो। दूसरी, लिनक्स की बहुत अच्छी और गहरी समझ हो। और तीसरी, काम असली दुनिया की पेन टेस्टिंग से जुड़ा हो। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो प्रो सही चॉइस नहीं है। तो इस चुनाव को एक आखिरी फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक सफर की तरह देखना चाहिए। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। सबसे पहले नेट हंटर से शुरू करें और अपनी बेसिक्स को मजबूत बनाएं। फिर लिनक्स में मास्टरी हासिल करें। जब काम ऐसा आ जाए जिसमें हार्डवेयर लेवल के अटैक्स की जरूरत हो, जैसे कि वाईफाई अडेप्टर इंजेक्शन या यूएसबी एचआईडी अटैक्स, बस वही वो पॉइंट है जब नेट हंटर प्रो पर जाने का सही वक्त आता है। तो ये सिर्फ एक टूल चुनना नहीं है,
ये असल में साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आगे बढ़ने का, सीखने का एक पूरा रोड मैप है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी पावरफुल सवाल पर वापस आते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असली सवाल ये है कि मिशन क्या है। क्या एक वर्चुअल लैब चाहिए या एक असली साइबर वेपन? फैसला मिशन का है।